तो क्या हाल है, खैरियत? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में जो है ना, आज फिर मैं आप लोगों को ऐड बैनर बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जो है ना, आपने यहाँ से कोई सा भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसके लिए फिलहाल सबसे पहले जो है ना, बैकग्राउंड जो सेलेक्ट कर रहा हूँ उस बैकग्राउंड का कलर है फुल वाइट। आपने व्हाइट बैकग्राउंड ही सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मैंने अभी फिलहाल कोक का एक बनाना है, तो कोक के लिए मुझे व्हाइट बैकग्राउंड ही रिक्वायर्ड है। तो आपको कोक जो कस्टमर आपसे जो भी बनवाएगा वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल आपको वो जो है ना प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड नहीं करेगा तो अगर आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी हुई तो आप लोगों ने इजीली इनको इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ऐसे करने के बाद आपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है। पिक्चर को आपने यहाँ से थोड़ा सा इसका शेडो ऑन कर देना है। शेडो ऑन करने के बाद जी आपने क्या करना है, शेडो ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, इसका एक साइड पे बॉर्डर टाइप बना देना है। बॉर्डर कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ सब। इस पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है और इसको दोबारा यहाँ से एडिट करते हैं और इसको यहाँ से हमने बॉर्डर बना लेना है। ऐसे एडजस्ट करके वाइट वाली को इस तरह एडजस्ट करके इसके कलर को जो है ना अभी वाइट ही रहने देते हैं और बैकग्राउंड जो है इसको हम कर देते हैं फुल रेड। इस तरह रेड करने के बाद ही डार्क रेड इस तरह कर देते हैं और उसके बाद इस तरह करने के बाद और ये जो पिक्चर है इसको यहाँ से लेयर ऑप्शन से ऊपर ले आना है। लेयर ऑप्शन से ऊपर लाने के बाद अभी आपने क्या करना है जी, आपने ड्रॉ ऑप्शन में आ जाना है। ये जो ड्रॉ ऑप्शन है ऊपर प्लस पे आके यहाँ से ड्रॉ ऑप्शन में आ जाना है। ड्रॉ में वो कलर सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका फेवरेट कलर हो। ठीक है, यहाँ से आपने ड्रॉ ऑप्शन से कोई भी एक इमेज जो है ना, आपने फिर यहाँ से आ जाना है और इसको बड़ा कर लेना है इसके साइज़ को और उसके बाद ड्रॉ करनी है जो सी भी आपको इमेज, जिस तरह की भी आपको इमेज चाहिए हो। ठीक है, जैसी भी आपको इमेज चाहिए हो। ठीक है, तो मैं ऐसी इमेज इस तरह कोई सी भी इमेज आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना कोई कोई सी भी आप मतलब अपनी डिज़ाइनिंग के लिए किसी तरह की भी कोई भी इमेज आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद इस तरह ओके कर देना है और इसके इस तरह इसको जो है ना जूम आउट कर देना है। जूम आउट करने के बाद आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट की जो पिक्चर है इसको आपने ऊपर ले आना है और जो नीचे वाली पिक्चर इसको नीचे रख के इस तरह इसके जो है ना साइड पे थोड़ा सा शेडो ऑन कर देना है। ठीक है, बल्कि शेडो ऑन नहीं करते जी, इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसी को यहीं पे रहने देना है और उसके बाद आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे कोक का जो अपना लोगो है उस लोगो को अपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर जो है ना इंटरनेट से मिल जाएगा या फिर जो कस्टमर आपसे बनवा रहा होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है तो मैं यहाँ से इसको जो है ना पीएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। पीएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसके कलर कलर जो है ना आपने कन्वर्ट कर लेना है। कलर कन्वर्ट करने के बाद जो भी इसको आपको कलर चाहिए वो कलर इस तरह एडजस्ट करके यहाँ पे लगा देना है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कोई शार्प नॉब वगैरह इस तरह कोई बटन वगैरह जो आपने जो भी एडजस्ट करने हैं वो एडजस्ट करना है। उसके बाद आपने जहाँ पे इसको सेल करना है, ठीक है, वो जो है ना आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। या फिर आइस वगैरह के कोई पिक्चर्स वगैरह जो आप जिस तरह मतलब एडिट वगैरह करना चाहते हैं वो अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग कैसे इसको एडजस्ट करते हैं। या फिर ये जो ऑप्शन हमने ड्रा किया है इसके अंदर आता है, यहाँ पे टेक्सचर ऑप्शन में आ जाता है या फिर इस पिक्चर को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम यूज़ नहीं कर रहे। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे शॉप नाउ का बटन बनाना है। यहाँ पे आप उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ प्लस पे आना है, यहाँ पे शेप ऑप्शन में आ जाना है जी। शेप ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से इसका रेडियस फुल कर देना है। तो कलर कोई से भी अपने एडजस्ट कर लेना है और इस तरह जो है ना बटन आप लोगों ने बना लेना है। ठीक है, बटन बनाने के बाद आपने नीचे जाना, उसके बाद आपने इसका जो स्ट्रोक है उसको थोड़ा सा दे देना है। स्ट्रोक कोई से भी आप कलर यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रोक का मैं यहाँ से ब्लैक कलर यूज़ करूँगा। उस पर जी आपने टेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाना है। टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है शॉप नाउ। उसके लिए आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं जी, कोई सा भी फ़ॉन्ट आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे शॉप नाउ का बटन बनाना है जी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, तो ये इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा फ्रंट पे ले आता हूँ। टू फ्रंट करके इसको यहाँ से थोड़ा ऐसे मूव करके यहाँ से मैं इसको थोड़ा
बैक कर देता हूँ क्योंकि ये ऊपर थोड़ा इसका कॉर्नर सही नहीं था, तो पीछे जो है ना एडजस्ट हो गया। तो उसके बाद ये आपने क्या करना है, इसको शेडो में यहाँ से देख लेता हूँ। इसको इस तरह शेडो ऑन कर देना है। शेडो ऑन करने के बाद ये आपने क्या करना है, इसका एक यहाँ फिर प्लस आइकन पे ना, यहाँ से गैलरी, ये जो शेप ऑप्शन है, शेप ऑप्शन में ना शेप ड्रा करनी है, इसकी कैपेसिटी को कम कर देना है और उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक आपने ऑन कर देना है। स्ट्रोक ऑन करने के बाद ये आपने क्या करना है, यहाँ से कलर कोई सा भी आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसको आपने फिर इस तरह जो है ना, यहाँ से इसको अपने साइज़ के मुताबिक जहाँ जितना भी आपको चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर लेना है। ऐसे इसको एडजस्ट करके फिर इसको यहाँ सेंटर दे लेना। सेंटर देने के बाद आप लोगों ने इसका स्ट्रोक जो है ना ऑन कर देना है। स्ट्रोक इसको ब्लैक देंगे तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव नज़र आएगा। ठीक है, इस तरह एडजस्ट करना है जी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो ऑप्शन था कोक लोगो है, इसको इस तरह थोड़ा सा सेंटर कर देना है ताकि ये कट आउट ना हो यहाँ से। तो उसके बाद जी हमने क्या करना है, इंटरनेट पे चले जाना है। सिंपल इंटरनेट पे जाके सर्च करना है जी, जो है ना हम लोगों ने इंटरनेट पे जाके अमेज़ोन का जो लोगो है उसको हमने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अमेज़ोन लोगो PNG आप लोग लिखेंगे तो आपको इजीली वहाँ से मिल जाएगा। तो ये डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद जाना मैं आप लोग को बताता हूँ। फाइल डाउनलोड हो चुकी है जी। अभी हमने क्या करना है, फाइल इधर ही आ जाना है, इसमें दोबारा आके यहाँ से गैलरी में आ जाना है। गैलरी से हमने पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो भी हमने डाउनलोड की हुई है और उस पिक्चर को यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हम जाते हैं यहाँ से फाइल मैनेजर में आ जाते हैं। कभी कभी वहाँ पे शो नहीं होता, जहाँ पे हो जाती है फाइल जो भी डाउनलोड करते हैं हम लोग। ये जो ठीक है, ये जो है ना यहाँ से ये डाउनलोड तो हुई है लेकिन ये कन्वर्टर उस तरह जो है ना नहीं शो हो रही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फाइल की जो एक्सटेंशन है उसको हम चेंज कर देंगे। इसकी फाइल के आगे हम लिख देंगे .jpg। ये जो है ना ये फिर भी सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आ जाते हैं अमेज़ोन। अमेज़ोन की कोई और पिक्चर हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और सेलेक्ट करने के बाद हम दोबारा आ जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी होगी अभी। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे जी यहाँ पे। ठीक है, डाउनलोड अमेज़ोन नाउ, यहाँ पे जो है ना आप लोगों को नीचे ये एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद अभी हमने यहाँ पे कोई डिज़ाइनिंग वगैरह अगर कोई करनी हो तो उसके लिए जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, गैलरी में आ जाना है। वही तरीका जो पहले मैंने आप लोगों को बताया है वही अडॉप्ट करना है। कोई सी भी आप किसी तरह की भी कोई पिक्चर आप लोग जो है ना डाउनलोड जो की हुई है इंटरनेट से आपको मिल जाएंगी वेक्टर की फॉर्म में। तो वो वेक्टर जो है ना आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लेने हैं। उन वेक्टर्स को आप यहाँ पे यूज़ करके अच्छी सी लुक दे सकते हैं इनको। तो उसके बाद हम कोई सा भी एक वेक्टर यहाँ से देख लेते हैं कोई अच्छा सा, जैसे कि ये वाला जो है ना मैंने यहाँ से देखा है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी जिधर भी हमने एडजस्ट करना हो उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करके यहाँ पे इसको बड़ा करके साइज़ देके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद ही हमने क्या करना है, इसके इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इसके कलर को जो है ना हमने चेंज कर लेना है। ठीक, कलर को इस तरह रेड करके इस तरह सेलेक्ट कर लेना है और उसके जो कैपेसिटी है इसको हम थोड़ा सा इस तरह कम कर देंगे कैपेसिटी को। तो इस तरह जो है ना हमने एक ऐड बना देना है जी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, कोई सी भी इंटरनेट से हमने जो है ना सोशल मीडिया की लोगोज़ वगैरह हमने डाउनलोड कर लेने हैं। आपको आसानी से मिल जाएंगे सोशल मीडिया के। इस तरह ये 3 लोगो जो है ना ये देखें मैंने आपके सामने किए हुए। इनके कलर को जो है ना आपने चेंज कर लेना है, कोई से भी कलर आपने यूज़ कर लेना है। तो हम फिलहाल रेड कर रहे हैं तो इनका भी रेड ही रखेंगे यहाँ पे। तो इस तरह जो है ना यहाँ पे ये बना देना है और उसके बाद इसको सिंपल यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करना है, यहाँ से ये पिक्चर आपकी सेव होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर आ जाना है, सेव एज प्रोजेक्ट पे आ जाना है। यहाँ पे आपने कोई सा भी लिखना है, कोक ऐड। ठीक है, कोक ऐड के नाम से इसको सेव कर देना।
तो ये तरीक़ाकार होता है जी ऐड बैनर बनाने का। आप इस तरह और भी ऐड बैनर वगैरह बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको कोई और ऐड बैनर से बनाना सिखाऊंगा। तो आज की लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।